देखिए, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा का विषय बने रहे। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विवादित बयान, उसके बाद भरी सदन में जीतन राम मांझी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बेइज्जत किया, जिस तरीके से वो भड़के, उसके बाद खूब बवाल मचा। जीतन राम मांझी भी बाहर आकर के काफी नाराज नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के अपनी टिप्पणी दी और नीतीश कुमार पर की बातों से जिस तरीके से जीतन राम मांझी जो है वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार से काफी बड़े हैं, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने उनका अपमान किया है वो बहुत ही गलत है। बता दें आपको कि एक बार फिर से जीतन राम मांझी का दर्द छलका और जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि आप मुझे जितनी गालियां हो सके उतनी गालियां दीजिए। दरअसल जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है। जीतन राम मांझी ने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं की चर्चा की है और जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये कहा है कि आपको मुझे जितनी गालियां देनी है आप दीजिए, लेकिन बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल कर लीजिए। सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है। जीतन राम मांझी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि हमारे बेहद ही नजदीकी हम के राष्ट्रीय सचिव पप्पी शर्मा जी के बेटे कुमुद कुमार को जहानाबाद में अपराधियों ने ताबड़तोड़ 3 गोली मार दी, जिससे उनकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री जी, मुझे जितनी गालियां देनी है दे दीजिए, पर बिहारियों पर रहम कीजिए। बिहार को महाजंगल राज से मुक्त करा दीजिए। तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अब ये गुहार लगा रहे हैं कि आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, लेकिन बिहार को महाजंगल राज से आप मुक्त करा दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि शनिवार की ही देर शाम जहानाबाद में बेखौफ बदमाशों ने लूटपाट के दौरान भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता कुमुद रंजन को गोली मार दी थी। कुमुद रंजन को 3 गोलियां लगी थी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुमुद रंजन हम के राष्ट्रीय सचिव पप्पी शर्मा के बेटे हैं। मांझी ने इस घटना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इस तरीके से हमला किया है और हमला करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है कि आपको मुझे जितनी गालियां देनी है आप गालियां दीजिए, लेकिन आप बिहार को महाजंगल राज से मुक्त करा दीजिए, बिहार को आप बचा लीजिए, बिहारियों पर आप रहम कीजिए। बड़ी बात जीतन राम मांझी ने कह दी है कि आप कम से कम बिहारियों पर रहम कीजिए। जिस तरीके से बिहार में अब आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बिहार को फिर से महाजंगल राज की जो बात है बिहार में वो कही जा रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी का ये कहना है कि आप कम से कम बिहार को बचा लीजिए महाजंगल राज से, आप बिहारियों पर कम से कम रहम कीजिए। तो देखिए, जीतन राम मांझी को लेकर के जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सदन के भीतर जो बातें कही, जिस तरीके से उन्होंने मांझी को बेइज्जत किया, नीतीश कुमार मांझी को तू तड़ाक पर उतर आए, कई तरह की बातें जो है नीतीश कुमार ने भरी सदन में सबके सामने, तमाम नेता, तमाम विधायक, यहाँ तक कि आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो भी वहां पर मौजूद थे और उनके सामने ही नीतीश कुमार ने जिस तरीके से जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया, उसके बाद जीतन राम मांझी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। उस पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो तमाम पार्टी की तरफ से भी देखने को मिल रही है। जो एनडीए के नेता है वो काफी नाराज है और लगातार नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया किस तरीके से पीएम मोदी ने भी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की इस चीज को लेकर के जो अपनी कड़ी टिप्पणी है वो की है। जीतन राम मांझी भी अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में जो क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम के एक नेता के बेटे पर गोली चली है, तो इसके बाद अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको मुझे जितनी गालियां देनी है आप दीजिए, लेकिन जिस तरीके से बिहार में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से बिहार का क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कम से कम आप उस पर लगाम लगा लीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ ही बने रहिए। धन्यवाद। नमस्ते। पैनोरमा ग्रुप, पैनोरमा परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं मैं। साथ ही एक अपील भी करता हूं कि पॉल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हम लोग इसको बचाव के लिए हम लोग कोशिश करें। कोशिश ये करना है कि क्रैकर्स का कम से कम इस्तेमाल करना है। ग्रीन क्रैकर्स आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करना या नहीं करना है। बच्चों को हम लोग ये चीज़ बच्चों के साथ ये मैसेज को फॉरवर्ड करें। साथ ही छठ हम लोग का बहुत बड़ा महापर्व है। इसमें हम लोग छठ घाट में पूजा करने जाते हैं, लेकिन मैं देखने के लिए मिलता है कि वहाँ प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसका हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग छठ पर्व जहाँ मनाते हैं उसका साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करें। इसी के साथ आप सभी को फिर से नमस्कार, प्रणाम। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।